13 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। अभी कुंडी गांव आएगा एक। फिर लंगूर बहुत होते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी इन पे होती है, लेकिन आपके हाथ में अगर डंडा होगा दोस्तों। ये है बड़ेर, दिख रहा है आपको। अब ये हम जहाँ जा रहे हैं ये ऐसे घर है, देखिए। हम है चवन ऋषि आश्रम में, और ये देखो ये मांगने आते हैं कुछ ना कुछ। सारी जाली में ऐसे बैठे रहते हैं। हमारा आसन ये रहा। आज एकादशी होने के कारण उपवास का क्या बगर है, नहीं बगर और चाय। देखो उपवास की शुरुआत हो चुकी है खाने से। देखिए दोस्तों, इतने सारे जानवर है यहाँ पे, छोटे बड़े सब हैं। ये देखो, ये देखो, हम है चवन ऋषि आश्रम में। यहाँ मोर भी है, बतख भी है, नीलगाय वगैरह सब है जंगल के बीच में। नर्मदे हर। हम है चवन ऋषि आश्रम। चवन ऋषि आश्रम क्या है, कैसा है और क्यों है यहाँ पे, और कहाँ पे है, ये सब कुछ बताऊंगा मैं। दर्शन करते करते सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए दर्शन कराता हूँ चवन ऋषि आश्रम और चवनेश्वर महादेव जी की। मित्रों, आपने लक्कड़कोट के बारे में बहुत सारी जानकारी या फिर बहुत सारी कथाएं भी सुनी होगी, लेकिन आज आपको बताता हूँ कि ये चवन ऋषि आश्रम कैसे है यहाँ पे, और इस तपोभूमि की क्या महानता है। भृगु महर्षि के पुत्र मतलब चवन ऋषि हुए। उन्होंने तपस्या करने के लिए ये जगह चुनी थी। वो नर्मदा जी से लगभग जंगल के अंदर 3 मील के अंदर बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनको बहुत ज़्यादा समय हो गया था। इसके लिए उनके आसपास में एक चींटियों का घर बन गया था। फिर राजा शर्याती और उनकी पुत्री सुकन्या, ये दोनों वन विहार के लिए आए थे। वन में देखा कि एक चींटियों के घर के अंदर 2 आंखें हैं। तो सुकन्या को कुतूहल हुआ, तो उन्होंने एक लकड़ी से उन आंखों में चोट कर दी। तो वो दर्द के कारण चवन ऋषि बहुत क्रोधित हुए। क्रोध के वजह से उनकी तपस्या तो भंग हो ही गई थी, लेकिन वो बहुत काल होने के वजह से वो वृद्ध भी हो चले थे। अब वो अंधे भी थे। इस वजह से राजा शर्याती ने सुकन्या का विवाह उनसे कर दिया, ताकि वो सेवा भी कर सके और एक महर्षि की पत्नी बोलने का सौभाग्य भी मिले। इसके बाद में वो दोनों इसी जंगल में यही इसी स्थान पे निवास करने लग गए। कुछ दिनों बाद इसी रास्ते से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार यहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक रूपवान कन्या अपने पति महर्षि की इतनी सेवा भाव करती है। फिर उन्होंने उस वृद्ध महर्षि मतलब चवन ऋषि जी को रूपवान बनाने का प्रस्ताव रखा। तो वो मान गए इस बात को, लेकिन उसमें एक शर्त भी थी कि जो कुंड है आगे, मंदिर के आगे कुंड, उसी कुंड में हम तीनों मतलब 2 अश्विनी कुमार और चवन ऋषि, हम तीनों जाएंगे कुंड के अंदर, और बाहर निकलेंगे तब एक ही रूप हमारा होगा, एक ही जैसा। उसमें से जो सुकन्या अगर तीनों में से चवन ऋषि को पहचान लेती है तो वो आगे जवान ही रहेंगे हमेशा। हुआ भी ऐसा ही। तीनों जब कुंड से बाहर आए तब रूपवान थे और जवान हो चुके थे। तो सुकन्या ने चवन ऋषि महाराज को तो पहचान लिया। इसके बाद में वो आराम से रहने लगे। उसके कुछ दिन बाद चवन ऋषि, अश्विनी कुमार और राजा शर्याती द्वारा एक यज्ञ किया गया। यज्ञ में चवन ऋषि जी को यज्ञांश का अधिकारी बनाना चाहते थे वो, लेकिन देवराज इंद्र को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने वज्र प्रहार किया। वज्र प्रहार इसलिए लौट गया क्योंकि चवन ऋषि जी की तपस्या बल बहुत ज़्यादा था। उसी तपस्या बल से महानायक नामक का दैत्य उत्पन्न हुआ। वो दैत्य इंद्र के पीछे लग गया उनका वध करने के लिए। लेकिन इंद्र ने प्रार्थना की चवन ऋषि महाराज से कि भाई मुझे छोड़ दो। तो उसी वक्त उन्होंने तपोबल से ही
उस दैत्य को फिर से वापस कर दिया। अब ये जिनका स्थान था, ये च्यवन ऋषि महादेव, च्यवनेश्वर महादेव जिनका नाम पड़ा, ये इसलिए पड़ा क्योंकि च्यवन ऋषि के इष्ट महादेव जी यहाँ पे स्थापित है। उन्होंने ही अपने हाथों से स्थापन किया और आगे वाला कुंड भी इन्हीं के नाम से, ये च्यवन ऋषि कुंड इनके नाम से पड़ गया था। और एक बात बताता हूँ, जो आपको ये चित्र में माता जी का स्थान दिख रहा है, इनको बोला जाता है महोदरी माता। ये शक्तिपीठ है और उप शक्तिपीठों में से एक पीठ है ये महोदरी माता का। और महोदरी माता के वजह से ही उन सुकन्या जो थी, उन्होंने च्यवन ऋषि जी को पहचान लिया था महोदरी माता के वजह से। और महोदरी माता आगे जाके महाभारत में जो हिडिंबा थी, उनकी कुल देवी है ये महोदरी माता हिडिंबा। हिडिंबा कौन? जो भीम जी की पत्नी थी। आगे फिर उनको घटोत्कच हुआ, घटोत्कच से बर्बरीक हुआ, तो ये ऐसी ये महोदरी माता उप शक्तिपीठों में से एक। तो आप आइए, एक सवाल भी आया था कि महोदरी गांव तो यहाँ से दूर है, लेकिन इसको महोदरी धाम क्यों बोला जाता है? तो इसका यही कारण है, महोदरी गांव का नाम पड़ा महोदरी, लेकिन ये असलियत में महोदरी उप शक्तिपीठ है। इसी वजह से इसका नाम महोदरी धाम भी है, च्यवनेश्वर महादेव या फिर च्यवन ऋषि आश्रम का। च्यवन ऋषि आश्रम में आप ओमकारेश्वर से भी आ सकते हैं। च्यवन ऋषि आश्रम नर्मदा जी के उत्तर तट पे है और ओमकारेश्वर दक्षिण तट पे। आप च्यवन ऋषि आश्रम के लिए आपको पहले कश्यप ऋषि आश्रम आना पड़ेगा। कश्यप ऋषि आश्रम नाव से आ सकते हैं, फिर वहाँ से 3 किलोमीटर जंगल के अंदर च्यवन ऋषि है, या फिर आप बड़वा आके बड़वा से सीधा गाड़ी से रोड डायरेक्ट च्यवन ऋषि आश्रम के लिए आती है। और यहाँ पे ये सुंदर स्थान जंगल के बीच में आज तक कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, इसी वजह से ये सुंदर स्थान बचा हुआ है। और यहाँ पे एक सुंदर सा कुंड भी है। ये कुंड वही कुंड है जहाँ पे अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि जिस कुंड में उतरे थे और च्यवन ऋषि जवान होके वहाँ से बाहर आए थे, तो यही वो कुंड है। तो ऐसा है सुंदर कुंड और सुंदर मंदिर। मुझे इस तीर्थ की जो एनर्जी है वो सच में बहुत ज़्यादा लगी। क्यों? क्योंकि जब से च्यवन ऋषि थे तब से ये तीर्थ हिलाया नहीं गया है, ना ही च्यवनेश्वर महादेव को कुछ भी छेड़छाड़ की गई है, ना ही मंदिर को, ना ही शिवलिंग को, और उस कुंड को भी नहीं। इसी वजह से मुझे बहुत तीर्थ स्थान ये पावरफुल लगा। और हमारी बहुत अच्छी यहाँ पे व्यवस्था वगैरह परिक्रमावासियों की हुई और आज भी होती है। जो भी साधु आता है उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता, वो बड़े आराम से और बड़े सुकून से रहता है। लेकिन जो सही में साधना करने आते हैं उनके लिए सर्वोत्तम स्थान है ये। आप आ सकते हैं, परिक्रमा में तो लगता ही है, और ऐसे आना है तो आपको ऐसे बड़वा से होते हुए च्यवन ऋषि आश्रम जंगल के बीच में आप आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा आसन था और परिक्रमावासी यहीं पे रुकते हैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, च्यवन ऋषि से आगे बड़ेल की तरफ निकल रहे हैं। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। अब हम चल पड़े च्यवन ऋषि से बड़ेल की तरफ, और रास्ता थोड़ा लंबा है, 13 किलोमीटर का रास्ता है। बीच में कोई भी गांव वगैरह कुछ भी नहीं है, और बड़ेल में ही है। लेकिन ठीक है, चलते हैं। बहुत जल्दी कट जाएगा क्योंकि सुबह सुबह का समय है और हमारी स्पीड भी थोड़ी तेज है। हाँ, और एक और मिरेकल दिखाता हूँ इस जंगल का। चलिए आगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला, ये है मिरेकल। मिरेकल तो क्या, साइंस के हिसाब से तो सही है जो धरती का है। यहाँ पे 30 साल पहले बोर करने के लिए पाइप डाला गया था। बोर तो हो गई, लेकिन वो पानी रुक ही नहीं रहा था, तब उसकी बोरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पाइप डाल के छोड़ दिया। ये 30 साल से ऐसा ही बह रहा है पानी। देखिए, पाइप डाल के छोड़ दिया, ये 30 साल से ऐसा ही बह रहा है पानी। देखिए, किसी बोर की कोई ज़रूरत नहीं, किसी बिजली की कोई ज़रूरत नहीं, किसी हैंडपम्प की कोई ज़रूरत नहीं। और ये यहाँ पे रहने वाले बंदरों को, जानवरों को और पेड़ पौधों को एक अच्छी सुविधा हो गई है। 12 महीने पानी रहता है। अभी तो इधर इतना है, गर्मी में और अच्छा पानी रहता है।
तो गर्मी में सारे जानवर यहाँ पे पानी पीने आ जाते हैं। और च्यवन ऋषि के ठीक सामने ही है ये, रास्ते में ही पड़ेगा। अपन भी यहाँ से पानी भर के, क्योंकि 13 किलोमीटर तक एक झरना लगता है, सिर्फ पानी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, नर्मदे हर। परिक्रमा वासियों के लिए च्यवन ऋषि आश्रम आने का एक और जाने का एक रास्ता है। जो आने का रास्ता है उधर से है, जाने का उससे आगे ये वाला जाने का है। आगे जाके रोड लगेगा, थोड़ा सा आगे जाके फिर एक बड़ेल की तरफ मुड़ता हुआ रास्ता लेफ्ट हैंड को लगेगा। वहाँ से अपन को सीधा 13 किलोमीटर बड़ेल। 13 किलोमीटर बीच में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ से बोला जाता है दोपहर में निकलने वाले को कि पानी लेके जाना, रुकना ज़्यादा मत, ऐसा बोला जाता है। हम तो वैसे भी सुबह सुबह निकले हैं, तो हमें रुकने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 13 किलोमीटर तो दोपहर तक पहुंच जाऊंगा मैं। और ऊपर से भोजन भी इतना हैवी डोज हमने बाल भोग में लिया है, तो वो दोपहर तक हमेशा चलेगा और बहुत सही हो गया। मतलब दोपहर को भोजन ना मिले तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। अभी दोपहर को ना ही ले तो अच्छा है, नहीं लूँगा तो उससे आगे निकल जाऊँगा बड़ेल से और 15 किलोमीटर चला जाऊँगा, ठीक है। अगर नहीं मिला तो, क्योंकि खाली पेट रहता है, खाली पेट में साधना और चलना दोनों हो जाता है, और खाली पेट में बहुत कुछ हो जाता है, जो इस वजह से सही रहता है खाली पेट। अब देखते हैं पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। हमें जाना है लगभग 28-30 किलोमीटर निकल जाऊँ सोच रहा हूँ। देखिए, ये बोर्ड आ चुका है। अब यहाँ से रोड लग जाती है, ये डांबर का रोड लगेगा। और यहाँ पे दोस्तों लंगूर बहुत होते हैं। देखिए, एक काले वाले दिख रहे हैं, ये रहे लंगूर बहुत होते हैं। तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस भी इन पे होती है, लेकिन आपके हाथ में अगर डंडा होगा तो थोड़ा सा बचाव हो जाएगा आपको, इसलिए दंड हमेशा ज़रूरी होता है। कुत्तों और बंदर तो बहुत डरते हैं। देखिए, ये पेड़, ये पे लिखा है नर्मदा परिक्रमा मार्ग। कितना सुंदर जंगल है और कितना शांत है। ऐसे जंगलों से अकेले चलने का रास्ता, अकेले चलने का अनुभव करिए आप। देखिए, अब सोच लीजिए आप ही चल रहे हैं, कैसा लगेगा आपको। एकदम शांत, कहीं कहीं से आवाज़ें आ रही है चिड़िया की अलग अलग, और छाँव बीच बीच में आती धूप, ये देखो। और दोनों साइड से झुके हुए ऐसे पेड़ रोड पे एकदम छाँव में, कितना अच्छा लगता होगा। सोचिए थोड़ा सा आप। और एकदम शांत, कोई भी पत्ता उत्ता कुछ नहीं हिल रहा है। ये है लकड़कोट का जंगल। लकड़कोट आगे है वैसे, अभी जुड़ा हुआ है दोस्तों, पर तो क्या बोलूँ, अभी इसको बढ़वा का अलग अलग है। तो एकदम सीधा साधा जंगल ही है पूरा। कैसा लग रहा है? चल रहे ना आप? ऐसा लग रहा है? बढ़िया है, चलिए। ये देखिए, ये आ गया ये रोड, यहाँ पे परिक्रमा मार्ग। ये रोड अब डांबर का रास्ता छूट गया है, इसके बाद में ये वाला कच्चा रास्ता आएगा। ये देखिए, दिखा है। यहाँ से अब हमें 13 किलोमीटर इससे आगे है। बहुत कुछ है अभी इधर, एकदम सुंदर जंगल और एकदम एकांत। अब हम अपना जाप करते करते जा सकते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला कुछ भी नहीं है। बस पीछे से एक पागल था, वो आ ना जाए बस। वो बहुत बोलता है रास्ते रास्ते पर, और एक बार चालू हो गए तो चालू ही रहता है वो। मौका लगा तो दिखाता हूँ, आगे मिला तो। वीरान जंगल, और जंगल में से जाता है ये रास्ता। गिट्टी भरा रास्ता है, देखिए ऐसा रास्ता है। इधर से क्या है, थोड़ा सा नीचे सही से देख के जाना पड़ता है। इसे इधर फिसल जाता है आगे की तरफ पैर, फिर आती है मोच, फिर नस के ऊपर नस चढ़ जाती है ऐसे गिट्टी पे। थोड़ा सा ये सारा रास्ता ऐसा ही है, और काफ़ी दूर का सीधा सीधा एकदम रास्ता है, कहीं मोड़ माड़ कहीं कुछ नहीं है। ये देखो, ये ऊपर तार जा रही है,
बिजली की। और ये जंगल सारा ऐसा है, धीरे धीरे घना होता जाता है। उधर थोड़ा सा ऐसा घना नहीं था, लेकिन इस साइड अभी अंदर देख रहे हैं हम तो घना होता जा रहा है। और मैं अकेला ही हूँ, पीछे भी कोई नहीं है। और देखो आगे पीछे कोई मिला तो ठीक है। बहुत देर बाद मुझे एक बाबा मिले, देखो चल रहे हैं, देखो ये देखिए। बहुत देर बाद मिले, अब जा रहे हैं हम दोनों। अब आगे पीछे तो इतना कोई होता नहीं, क्योंकि लेट निकले थे हम भी। मैं निकला था लगभग 8 बजे। ये सारा जंगल एकदम सुनसान, और एक साइड से लगी रहती तार, ये देखिए, और एक साइड से रहता है खुला। और यहाँ पे बीच बीच में ऐसे लगे रहते परिक्रमा मार्ग के बोर्ड, ऐसा चलना पड़ता है। और लगभग 13 किलोमीटर ऐसा ही रास्ता है। अभी कुंडी गांव आएगा एक, फिर उसके बाद में आएगा बड़ेल। अब एक मोड़ है इधर से, कुंडी के लिए मोड़ जाता है जंगल का, तो वहाँ से 8 किलोमीटर का बोर्ड लगा हुआ था। और चवन ऋषि आश्रम से सीधा, चवन ऋषि आश्रम से अंदर से 14 पड़ता है। हम अब सूखे जंगल से होके हुए हरे भरे जंगल आ गए हैं। देखो ये देखो, हरा भरा है पूरा, पानी है लेकिन थोड़ा सा गंदा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा है, क्योंकि रुका हुआ पानी है ये। और यहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर है। अब यही एक जगह है जो इस जंगल में पानी मिलता है। अब ये पानी पी तो नहीं सकते, लेकिन इसको बोरिंग है, कहाँ है? हाँ उधर है, उधर हैंडपंप है, सॉरी। अब पता नहीं कौन कौन, ये एक बाबा तो दिखे मुझे, वो दिख है। मैं किसी का आवाज़ क्यों दूंगा महाराज? नहीं वैसा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे ये हनुमान जी का मंदिर है, और हैंडपंप है इधर, पानी के लिए सुविधा है। और जंगल में फंसे तो इधर रुक भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा ये हरा भरा होता जा रहा है अब जंगल, जितना हरा भरा उतना ही खतरनाक है कि नहीं। देखिए ऐसी जगह है बड़ेल के रास्ते पे। इधर भी कुछ दिन बाद आश्रम तो हो ही जाएगा। ये बाबा है, हमसे थोड़ा सा पहले निकले थे, तब यहाँ पे आके रुके। मौका मिलते ही थोड़े कपड़े धो रहे बाबा। नहीं मैं कर दूंगा ना। कपड़ा भी सूख जाएगी ना। हाँ ठंडी एकदम जगह है, और बहुत सुंदर है। और सब सारा रास्ता इधर से ही है, सारे लोग इधर से ही आएंगे, और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये आपको मिलेगा जरूर। यहाँ से एक झरना बहता था पहले, अभी ये बहता नहीं है, अभी ये खड्डा हो चुका है इधर। अच्छा हुआ अपन ने बहुत पहले एक परिक्रमा कर ली, इस वजह से हमको बहुत कुछ उस बारे में पता है, और पहले क्या था अभी क्या था ये सब कुछ थोड़ा सा बता सकता हूँ बस। यहाँ हनुमान जी का ये मंदिर नहीं था, सिर्फ ऐसे ये रखे हुए थे, अभी बनाया गया है ये सब। चार 5 दान चाय चाहिए, चाय भोजन में चाय चलता है, 10 बार चलता है, हम लोग भी आश्रम में चलता है। हाँ चाय चलता है मेरे आश्रम पे चाय बनी रखी गई है हमेशा ही। आपका कहाँ है महाराज आश्रम? माछाराम घाट पे। माछाराम घाट, नर्मदा जी के किनारे? हाँ कुब्जा संगम। अरे कुब्जा संगम पे तो मैं गया था। हाँ वही आश्रम है अपना, प्रभु अंक्षेत्र चलता है। हाँ। और हमारे जो ना महाराज जी, चाय बाल भोग आपके लिए आश्रम से जाएगा, आप आओगे नहीं, सिर्फ पंगत ले आना होगा, ऐसा नियम है हमारे वहाँ पे। आदमी कहते हैं आसन पे चाय नहीं पिए, आसन में बाल भोग नहीं करा। उकाला हनुमान मंदिर है ये,
इसका नाम उकाला है। कैसा है? और यहाँ से 5 किलोमीटर के लिए बड़ेल, और 5 किलोमीटर से पहले रुकना नहीं है कहीं। ये देखो, हम कुछ दूर आने के बाद में एक नंदी दिखते है, खंडित नंदी है ये। और यहाँ पे नीचे चंद्र का आकार दिखता है, और ये पिलर का आकार है, ऊपर नंदी बिठाए गए हैं। और इस साइड है उनका मुंह। अभी इधर मंदिर तो कोई दिख नहीं रहा है, ऐसे ही बिठाए दिए गए होंगे। मंदिर का पिलर है, इस वजह से हमें जाना है इस साइड। बारह बज चुके हैं। बीच में, जंगल के बीच में ऐसी खेती आई, देखो। यहाँ पे थोड़ा सा बैठे थे, अब चल पड़े हैं संत। चलिए, बहुत धूप होने लग गई है। थोड़ा आगे आने के बाद में ये कुंडी गांव लगता है। गांव छोटा सा ही है, स्कूल वगैरह है, काफ़ी कुछ है। पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे। देखो कैसा गांव है, गांव की तरह गांव है। यहाँ से भी आगे है, जाना है। यहाँ पे रात्रि कोई फंसा तो रुक सकते हैं आप। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये कुंडी का आश्रम टाइप घर है, यहाँ पे रुकते हैं परिक्रमावासी। अभी यहाँ पे हम हाथ मुंह धोएंगे, फिर थोड़ा बैठेंगे कुंडी गांव में। दिखाता हूँ, अभी हाथ मुंह धोता हूँ, फिर देखता हूँ। मैं कुंडी से आगे निकल आया। दोपहर का टाइम था, भोजन के लिए रुक सकता था, लेकिन क्या है, सुबह का जो नाश्ता हुआ बहुत हैवी होने की वजह से अभी तक मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे भूख नहीं लगी, इसलिए मैं चल रहा हूँ। अगर भोजन कर लिया तो मुझे आगे नहीं बढ़ा जाएगा, इस वजह से मैं किया ही नहीं। और वो क्या है, 2 टाइम करो तो बंदा बहुत आगे तक जाता है। तो ये बात है, लाइफ में भी आगे तक जाता है, 2 टाइम भोजन करो तो भी, और ऐसे भी परिक्रमा में भी। अभी कुंडी के बाद बड़ेल आएगा, बड़ेल 4 किलोमीटर पे है। परिक्रमा मार्ग ये रोड से होते हुए जाता है, और एक शॉर्टकट जैसा है, वो जंगल से होते हुए डायरेक्ट बड़ेल निकलेगा। और देखिए मेरे पीछे जो हम बिछाते थे ना, कोटेश्वर में हमें दिया गया था, वो महात्मा द्वारा, महात्मा जी थे वो, उन्होंने बहुत सही दिया था। वो स्लीपिंग बैग एकदम पक्की थी, और जो पहाड़ों पे ज़्यादा यात्रा करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा था। अभी हुआ क्या, एक वृद्ध महात्मा थे, तो उन्होंने देखा वाला दिखाया तो उनको पसंद आ गया वो। तो वो ज़्यादातर यात्रा करते थे, यात्रा में ही रहते हैं, तो इस वजह से उनको पसंद आ गया। तो उन्होंने बोला ये कहाँ मिलेगा ऐसा, और हमें भी लेना है। तो मैं बोला महाराज जी अब मिलेगा तो नहीं, क्योंकि वो बनवा के लिया था उन्होंने, जो महात्मा मुझे दिए थे उन्होंने बनवा के लिया था, इसलिए वो इतना पक्का था। तो मैं बोला यही रख लो अब महाराज जी आप, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे को तो क्या है, परिक्रमा के बाद में अपने अपने स्थानों पे चला जाता हूँ। और भ्रमण अपना कैसा होता है, सारा सामान लेके थोड़ी भ्रमण करता हूँ मैं। वहाँ जाता हूँ, वहाँ को व्यवस्था होती है तो वहाँ का यूज़ कर लेता हूँ, मैं अपने साथ लेके कुछ नहीं घूमता। तो ऐसा मेरा यात्रा रहती है। अब उनकी यात्रा कैसी रहती है, सारा साथ लेके घूमते हैं, तो इस वजह से मैंने उनको दे दिया वो। तो अच्छा लगा बहुत उनको। वृद्ध मूर्ति है दोस्तों, तो अपना भी फर्ज बनता है, और मुझे भी अच्छा लगा बहुत कि हाँ भाई चलो इट्स ओके, बस फिर दे दिया। अब हमें कहीं मिला नीचे बिछाने वाला तो ठीक है, नहीं मिला तो मेरे पास शॉल है, वो मैं बिछा सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑलमोस्ट आश्रमों में क्या है, गद्दा दिया जाता है, गद्दा मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं मिला तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। धरती पे सोएंगे, धरती माता
बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये देखिए रास्ता सुंदर सा, शांत सा और एकांत का रास्ता है। अब एक वो इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड हमें शॉर्टकट आएगा बड़ेल के लिए जंगल से होते हुए, वो देखना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा, नहीं तो छूट जाएगा तो बहुत लंबा चक्कर पड़ जाएगा। ये देखो यहाँ पे थोड़ी सी आग लगाई गई है, वो सेफ, जंगल सेफ रहने के लिए ये आग लगाई जाती है ना। ये अब वहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक जलाएंगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री खींच दी है, उसके परे नहीं जलाएंगे, क्योंकि इस साइड जो जाने वाले लोग हैं ना, गाड़ी से जाते हुए या तो फिर चलते चलते बीड़ी फेंक देते, सिगरेट फेंक देते, फिर वो सारे जंगल को जला सकता है। इस वजह से इन्होंने सेफ्टी के तौर पे, हाँ, 10 फीट तक आग लगा दी है इन्होंने, तो वो पहले ही लगी रहेगी, मतलब सूखा रहेगा तो आग नहीं लगेगी। अच्छा काम है, बहुत बढ़िया भाई, नर्मदे हर। देखिए ऐसे दोनों साइड से जला देते हैं और 10 फीट तक जलता है, बस ज़्यादा नहीं जलता, फिर वो बुझा भी देते हैं उसी समय। ये देखिए इन्होंने जलाया हुआ, तो अच्छी बात है, इससे पीछे वाला जंगल बच जाता है पूरा, और इधर वाला भी बच ही जाता है। बड़े पेड़ों को कुछ हानि नहीं होती ज़्यादा, और छोटे पेड़ तो अभी है ही नहीं, इसलिए बढ़िया बात। वो देखो ये वाली रोड है, रोड से बड़ेल के लिए ये कच्चा रास्ता जाता है, शॉर्टकट वाला। मतलब अब उधर जाने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता, इतनी दूर घूम के फिर के जाएंगे, क्यों जाएंगे ऐसा, इससे अच्छा इधर इधर। अभी तक तो यही ऐसे ही रास्ते से आए, तो अभी भी ऐसे ही रास्ते से निकल जाएंगे अंदर के अंदर। यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर में बड़ेल आ जाएगा। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। एक बात बताइए आप, क्या हम इतनी दूर इतना बोझा लेके चल सकते हैं? और इतने घने जंगलों में, इतनी कठिन रास्तों से, इतनी गर्मी में, इतनी ठंडी में चल सकते क्या हम? नहीं चल सकते। वो माँ का संकल्प का जो पावर है वो हमारे साथ है, शक्ति है हमारे साथ में, और जो मैया रूप हमारे साथ में चलता है वो है हमारे साथ। और बाकी ये तीर्थों की जो एनर्जीज है वो हमारे साथ रहती है। इसी वजह से हमारी परिक्रमा इतनी सुगम तरीके से होता है, नहीं तो ये जितनी कठिन है शरीर के लेवल के पार चली जाती है ये सारी चीज़ें। तो इसलिए ये सारी मैया की कृपा है। दोस्तों ये है बड़ेल, दिख रहा है आपको? अब ये हम जहाँ जा रहे हैं ये ऐसे घर है। देखिए एमपी के बहुत सारे गांव में मैंने ये चीज़ देखी, एक रहता है पिछड़ा वर्ग और एक रहता है सक्षम वर्ग। अभी हम देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग के घर, अब सक्षम वर्ग के घर आपको दिखाऊंगा। ये मैंने काफ़ी गांव में ध्यान दिया है, ऐसा ही रहता है। फिर अभी एक नाला आएगा, उसके पार करने के बाद में सारे सक्षम वर्ग के घर, वो देखना कैसे है। ये देखिए कैसे, कितना सुंदर घर है ये भी। अब वो इनका कल्चर है, इस बात पे हम कुछ बोल नहीं सकते, सालों से रहते आ रहे हैं लोग। देखिए श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की? 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।